नमस्कार दोस्तों, मैं आपका पुराना मित्र अरुण शर्मा आज आपको रूल ऑफ 72 के बारे में बताएगा। रूल ऑफ 72 इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ये आपको बताता है कि आपका धन, आपकी मनी कैसे डबल की जा सकती है। जैसे कि अगर आपके बैंक का इंटरेस्ट 4% है तो आप 72 को 4 से डिवाइड करें तो आप 18 ईयर्स में अपना मनी डबल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका म्यूचुअल फंड 12% का इंटरेस्ट आपको दे रहा है तो आप 6 साल में अपने मनी को डबल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम ये सोचें कि महंगाई 6% के हिसाब से बढ़ रही है, उसका इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो आप ये समझ लीजिए कि 12 साल में जो चीज़ हम 10 रुपये में खरीदते थे अब उसे खरीदने के लिए 20 रुपये देने होंगे। इसी तरीके से अगर प्रॉपर्टी सेक्टर में 10% का इन्फ्लेशन है तो हम 7.2 ईयर्स में हमें समझ लेना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टी की कीमत दुगनी हो गई है। तो अगर हम स्पेसिफिक सेक्टर्स की बात करें अगर और उसके साथ हम लोकेशन का भी ध्यान रखें, जैसे कि नवी मुंबई, यहाँ पर एयरपोर्ट आने वाला है, तो इन फ्यूचर अगर यहाँ पर मैं बोलूँ तो एवरेज इन्फ्लेशन रेट जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर में होगा वो 20% के हिसाब से होगा। तो ये एक अजम्पशन है कि 20% है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम तो नहीं होगा। तो अगर 20% को मैं एक स्केल मानूं तो 72 को मैं डिवाइड करूंगा 20 से, इससे मुझे पता चलता है कि 3.6 ईयर्स में यहाँ पर प्रॉपर्टी के दाम दुगने हो जाएंगे। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि जो प्रॉपर्टी खरीदने में आपने आज से 4 साल पहले 50 लाख रुपया दिया था, आज 4 साल बाद उसको खरीदने के लिए आपको 1 करोड़ रुपया देना होगा। यह रूल ऑफ 72 की पावर है। लेकिन आप बोल सकते हैं कि अरुण भाई, इससे मुझे क्या इम्पैक्ट होगा? हाउ आई इम्पैक्ट बाय दिस? मैं इससे प्रभावित कैसे हूँ? अरे भाई सुनो, अगर मैंने एक प्रॉपर्टी 8 साल पहले 40 लाख में खरीदी, जैसे कि मैंने किया है, आपने भी किया होगा, हमने अपनी प्रॉपर्टी आज से 8 साल पहले 40 लाख या उसके आसपास की रकम से ही खरीदी है। और अगर उस प्रॉपर्टी पर मैं बोलूं कि नवी मुंबई के इलाके में जो ROI है वो 18% की है, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट आपका 18% है, या ये बोल लीजिए कि जो इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है वहाँ पर वो 18% है, तो इस हिसाब से 8 साल के बाद मेरी प्रॉपर्टी का दाम कितना होगा? क्या कभी सोचा है आपने इस बारे में? अगर आपने अपना फ्लैट 40 लाख में खरीदा तो आज से 4 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी का दाम 80 लाख होगा। मैं 18% ROI को ले रहा हूँ, थोड़ी कम या थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, उसके हिसाब से आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर आफ्टर सेकेंड 4 ईयर्स उसके बाद क्या होगा? इट विल बी 1.6 करोड़ रुपीज। अब अगर मानो आपका क्लेम अमाउंट बैठता है 60 लाख, जो कि मैं अपने ग्रुप की रियलिटी बता रहा हूँ कि 60 लाख कईयों का क्लेम आया जिनका 40 लाख का प्रॉपर्टी का दाम था, तो उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस? अगर मैं इसे करता हूँ आज की करंट मार्केट वैल्यू से, या मे बी आज से 2 साल बाद की मार्केट वैल्यू से, तो आपको करीब करीब 62.5% का प्योर लॉस है। क्या आपने कभी सोचा इस बारे में? कभी दिमाग लगाया? नहीं, क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी तो फंसी हुई है और ये फंसी रहेगी। बढ़िया है, आप इसे दो प्रिंसिपल दो और इसमें लेकर इतने में निकल जाओ, फुट लो। आप बोलेंगे अहिला, ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं। बताएगा क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे कई लोगों का दिमाग लग रहा है, राजनीति खेली जा रही है, फायदे भी सोचे जा रहे होंगे। मगर हमें तो अपना दिमाग लगाना है ना, हमें तो बेवकूफ नहीं बनना है, ना ही बेवकूफ का ठप्पा लगाए घूमना है। अरे यार, मेरी करोड़ की प्रॉपर्टी है और मैं उसे औने पौने दाम में बेच रहा हूँ,
तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, आपके लिए मैं सीरीज लेकर आ रहा हूं, फिर से आपको एजुकेट करूंगा।